Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। तो आज हम आपको बताते हैं कि हाउ टू स्कोर 125 प्लस इन 2020 एग्जामिनेशन फॉर सीटेट। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि 2020 का जो एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी 2021 को, यानी 2020 का सीटेट एग्जाम 2021 में जो होने वाला है उसमें हम कैसे आखिर 125 प्लस करें। देखिए, वैसे तो जब आप चैनल देखते हो तो बहुत सारे आपको बताते हैं, बहुत सारे रास्ते बताते हैं, लेकिन आप यहां से बिल्कुल सही मार्गदर्शन में आप सीखेंगे कैसे 125 प्लस स्कोर रियल में किया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम में चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़िया हो तो आपके पास एक होना चाहिए सिलेबस। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाकर और वहां से सीटेट सिलेबस करके आप सर्च कर लेंगे और उसे सबसे पहले प्रिंट करके आप अपने सामने रखें या हैट से लिख कर आप अपने पहले सामने रखें और प्रतिदिन देखिए कि क्या है आपका सिलेबस, क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है और कितना आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। जैसा कि सीटेट के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें सीडीपी, उसके बाद मैथ, ईवीएस और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड हम लोग को चुनना पड़ता है। या तो आप फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट करें या सेकेंड को करें। फर्स्ट में अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है या संस्कृत जो कर रहे हैं, सेकेंड में आप इंग्लिश कर लीजिए या संस्कृत करिए, आपकी यह मर्जी पर डिपेंड है। और प्रत्येक जो होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये टोटल आपका होता है 150 मार्क्स का। अब सवाल उठता है कि हम कैसे 125 करें। तो सबसे पहले सीडीपी का सिलेबस देखिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ें, उसके कंटेंट को देखें कि आखिर क्या पढ़ना है उसमें। तो सीडीपी का आप सिलेबस निकालकर और उसके कंटेंट को देखिए और उसको, अभी चूंकि नवंबर है, आपके पास दिसंबर और जनवरी लगभग भी 2.5 महीने आपके पास है। तो आप इसके पूरे अभी प्लान बनाइए कि आप नवंबर पूरी तरह से केवल कंटेंट ही देखेंगे, केवल थ्योरी ही देखेंगे और 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के रूप में हो तो करना है, नए नए क्वेश्चंस। अब सीडीपी है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के रहते हैं उस, तो वह चैप्टर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। वैसे तो सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, तो आप उसके चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बिना छोड़ते हुए आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे सीडीपी को देख जाइए। उसके बाद मैथ सेक्शन में आइए, इसको देखिए, पूरा थ्योरी देखिए, कंटेंट देखिए। ईवीएस का, ईवीएस फैक्ट बेस होते आपको पता ही है। उसके बाद जो आपका लैंग्वेज 1 है, हिंदी हो, मान लीजिए हिंदी है, तो इसमें 15 नंबर का तो आपका 30 मार्क्स है, उसमें से जो 15 मार्क्स है उसको तो आपका केवल पैसेज रहते हैं 2, तो वो आप कर लीजिए। और उसके लिए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस की जरूरत है। डेली एक पैसेज लीजिए और उसको देखिए, बनाइए। ऐसा नहीं कि हम जाकर एग्जाम में ही बना लेंगे क्योंकि वो आसान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये जान मार देगा, यानी आपके एग्जाम को खा जाएगा। तो आप जो है डेली एक पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए। आप एक या लैंग्वेज 1 लेते हैं तो पैसेज 2 तरीके के रहते हैं, एक रहते हैं अनसीन और एक रहते हैं सीन। आप दोनों का प्रैक्टिस करें, रोज ऐसा करें कि आप दोनों तरीके के पैसेज को देखें
प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में गए वहां पे आपका स्पीड ही नहीं रहेगा, आप गलती करके आ जाएंगे, टाइम ज्यादा ले लेगा, तो ऐसा मत करें। आप लैंग्वेज 2 में जाते हो तो फिर यहाँ पे 15 मार्क्स वही होती है। तो कम से कम आप जिस तरीके से आपने लैंग्वेज 1 के लिए 2 पैसेज प्रैक्टिस किया, लैंग्वेज 2 के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए। तो 4 पैसेज आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। कहां से करिएगा? इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालना पड़ेगा और उससे देखिए रोज बनाइए, या किसी भी प्रकार का पैसेज जो सीटेट से रिलेटेड है तो आप उसको बनाइए। तो आपका 30 नंबर तो ऐसे ही आ रहा है ना, केवल प्रैक्टिस से। डायरेक्ट एग्जाम में जाने के बाद ये बहुत मुश्किल पैदा कर देगा आपको। तो आप सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसको प्रॉपर ढंग से अभी नवंबर पूरा इसका कंटेंट देखिए, सीडीपी देखिए। और पहले ही मैं बहुत सारे वीडियो इसके लिए अपलोड कर चुका, तो आप जाकर सीडीपी का एक एक वीडियो देखिए। आप सिलेबस के अनुसार वहां पे डालेंगे लर्नर आइज वीआरपी, और वहां पे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डालेंगे तो आपका आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन डालेंगे वो आ जाएगा, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस डालेंगे वो भी आ जाए। तो सारा वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर मेरा केवल वीडियो भी आप देखते हैं ना, तो भी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठता है कि जब हमने इसका कंटेंट देखा तो क्या करें? तो अब जब आप नवंबर के बाद दिसंबर में प्रवेश करते हैं, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर लीजिए। ऐसे है तो आपका आर गुप्ता भी है, अरिहंत का भी बुक आती है। आर गुप्ता थोड़ा सा बेहतर है, तो आर गुप्ता आप लेकर उसका सारा प्रीवियस ईयर बना जाइए। और प्रीवियस ईयर जब बनाते हैं तो एक बार पहले पूरा बनाइए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर जो 4 ऑप्शंस होते हैं उस चारों ऑप्शंस पर डिस्कशन कीजिए। हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, कंटेंट को समझिए, आखिर क्वेश्चन कहां से उठाया जा रहा है, किस प्रकार से उठाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मारिए, और जब वो भी हो जाता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहां से? तो प्रैक्टिस आप 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कीजिए, या एक पेपर लेकर डेली करिए प्रीवियस ईयर का। तो ये सारे चीज है। अगर आप सिलेबस अपने पास रखते हैं, प्रीवियस ईयर रखते हैं और प्रैक्टिस लगातार करते हैं, तो आपको 120 प्लस करने से कोई रोक नहीं रहा है। बशर्ते कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। तो देर किस बात की? आप हर विषय का कंटेंट और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, और रोज कम से कम 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज आप गूगल पर सर्च करके करिए, या जैसे भी करते हैं पूरा करिए। ये सारी चीजें हैं, और माइंड को डाइवर्ट नहीं कीजिए। 20 किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उसका लगातार करिए, और आप एक प्रीवियस ईयर पूरा बनाइए और देखिए कि आपका लेवल क्या है, कहां समस्या हो रहा है, किस सब्जेक्ट में समस्या हो रही है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको समस्याएं आ रही है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, और सप्ताह में कम से कम 2 सेट तो अभी मारिए। और जब नजदीक एग्जाम आने लगे तो 2-2 सेट मारिए, एक सुबह मारिए, एक शाम मारिए। उसके बाद आप डिस्कशन करिए, एक एक क्वेश्चन का कंटेंट देखिए, प्रैक्टिस करिए लगातार, और विशेष कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके बाद आपका आसानी से 125 प्लस स्कोर होंगे। एक बार आजमा कर देखिए ये सारा। लेकिन प्रीवियस ईयर बनाना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही उसकी जान है, यही वो सफलता दे लाएगा आपको। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आखिर पढ़नी क्या है हमको, काम पढ़ रहे से सही पढ़ रहे या नहीं, हमें जो बताया जा रहा है क्या गलत तो नहीं बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज देखिए और लगातार अभ्यास। तो मिलते हैं फिर एक और सजेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय।